प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की शंकाएं और आशंकाएं और असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब एक नया असमंजस उत्तर प्रदेश पुलिस और खास करके प्रयागराज पुलिस के सामने अतीक अहमद के चौथे बेटे एज़म को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल एज़म कल यानी 4 अक्टूबर को 18 साल का हो गया। एज़म इससे पहले तक नाबालिग था, तो उसको प्रयागराज के धूमनगंज के बाल संरक्षण गृह में रखा गया। एज़म और अबान दोनों घटना के बाद से, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से, जब ये दोनों लोग ट्रेस हुए उसके बाद से वो बाल संरक्षण गृह में हैं, चूंकि नाबालिग थे। इन दोनों की सुपुर्दगी के लिए अतीक अहमद की बहन शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि ये दोनों ही बच्चे नाबालिग हैं, लिहाजा इनकी सुपुर्दगी उसे दे दी जाए, क्योंकि इन दोनों बच्चों के परवरिश करने वाला या इनके परिवार का कोई बड़ा नहीं है। माँ शाइस्ता 5 लाख की इनामी है, वो फरार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। 2 बड़े भाई अली और उमर जेल में बंद हैं। ऐसे में शाहीन जो बुआ लगती है एज़म की, उसने ये अर्जी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस अर्जी पर जो CWC है यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उससे कमेंट मांगा गया है कि वो निर्णय ले कि इन बच्चों का क्या होना है। CWC अपनी रिपोर्ट देती उससे पहले 4 अक्टूबर को एज़म बालिग हो गया। अब सवाल कि एज़म अगर बालिग हो गया तो बाल संरक्षण गृह से जब निकलेगा तब उसका क्या होगा? क्या प्रयागराज पुलिस एज़म को बालिग होने के बाद गिरफ्तार कर लेगी? वजह उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किए गए छात्र नेता सदाकत के खिलाफ जो चार्जशीट जुलाई के महीने में प्रयागराज पुलिस ने दाखिल की, उस चार्जशीट में लिखा गया कि एज़म उमेश पाल हत्याकांड की हर साजिश में शामिल था। इतना ही नहीं, नैनी जेल में बंद वकील खान सौलत हनीफ, जो उमेश पाल और उसकी पत्नी की जो फोटो भेजी गई, वो भी एज़म ने ही अपने आईफोन से खान सौलत हनीफ के आईफोन तक पहुंचाई थी, यानी उसको भेजी थी। और इस फोटो को भेजने के बाद उसने अपनी मां शाइस्ता से बात भी की थी। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रयागराज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले। इतना ही नहीं, घटना से पहले जब उमेश पाल कोर्ट से निकल रहा था, उसकी हत्या की रेकी की जा रही थी, तो उस रेकी में सदाकत के साथ एज़म और अबान भी शामिल थे। इस बात की पुष्टि खुद खान सौलत हनीफ ने अपने बयानों में पुलिस के सामने की कि एज़म पूरी कहा जाए कि वो रेकी में शामिल था, पूरी साजिश में शामिल था। इससे पहले फेस टाइम के जरिए जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से जोड़ा गया और घर में शाइस्ता की मौजूदगी में तमाम शूटर्स की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग को भी फेस टाइम के जरिए करवाने वाला एज़म ही था। इसके अलावा फेस टाइम पर उसने ठाकुर के नाम से एक अपनी फेस टाइम ID बना रखी थी, जो पुलिस ने अपने चार्जशीट में उल्लेखित किया है। यानी कि अब तक की जांच में पुलिस, खास करके जो उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जो SIT गठित की गई थी, उसको इस बात के सबूत मिलते रहे। यह सदाकत की दाखिल की गई चार्जशीट में पुलिस ने लिखा है कि एज़म और अबान दोनों इस हत्याकांड की साजिश में शामिल थे और एज़म सक्रिय तौर पर इस साजिश में भागीदार था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब एज़म बालिग हो गया, तो क्या वो जब बाल संरक्षण गृह से बाहर आएगा तो क्या उसको प्रयागराज पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? जो हमारे पास जानकारी मिल के आ रही है कि प्रयागराज पुलिस एज़म को गिरफ्तारी करने से बच रही है। एक अफसर ने बिना कोर्ट किए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें उसकी भूमिका, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, चार्जशीट अभी दाखिल करनी होगी, तभी उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ऊपर वालों का, यानी कि शासन के बड़े अफसरों का, लखनऊ वालों का निर्देश होगा, तभी एज़म की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है। अब एज़म जब 18 साल का हो चुका है, तब CWC की रिपोर्ट के बाद ये तय हो जाएगा कि वो बाल संरक्षण गृह से कब बाहर आएगा और उसका नाबालिग भाई अबान, जो अभी भी बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के तौर पर है, वो अपनी बुआ यानी शाहीन के पास जाएगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एज़म को लेकर संशय प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में बरकरार है कि जिस एज़म को उमेश पाल हत्याकांड की
साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस ने सदाकत की चार्जशीट में लिखा, उस एज़म की भूमिका को लेकर अभी जांच जारी है। जांच के दौरान जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल होगी और तब आगे की कार्रवाई तय होगी। यूपी तक में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।